यूहन्ना का पहला खत और उसका 5वां बाब और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, जो खुदा के बेटे पर ईमान रखता है वो अपने आप में गवाही रखता है। जिसने खुदा का यकीन नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि वो उस गवाही पर जो खुदा ने अपने बेटे के हक में दी है ईमान नहीं लाया। और वो गवाही ये है कि खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी, और ये जिंदगी उसके बेटे में। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। वो गवाही जिसके लिए खुदा ने हमें मुकर्रर किया। अभी हमने सारी बातों को सीखा है। अगर हम मसीह के अच्छे गवाह नहीं बनेंगे, यानी अभी तक तो हमने ये सीखा कि हमने कैसे बनना है और क्या क्या रुकावटें और क्या बातें हैं। अब ये सोचें कि अगर हम अच्छे गवाह नहीं बनेंगे तो याद रखें, जिस मकसद के लिए खुदा ने हमें बनाया हम उस मकसद को कभी अचीव नहीं कर सकते। अगर अच्छे गवाह बनेंगे तो ही हम उसके मिशन को और उस मकसद को पूरा कर सकते हैं। और इन सारी बातों को जो अभी आपने लिखी है और बताई भी हैं, इन सारी बातों के ताल्लुक से बाइबल में एक वाक्य है जिसके बारे में हमें पता चलता है कि एक शख्स को खुदा ने अपनी गवाही के लिए मुकर्रर किया और एक मिशन देके भेजा। क्योंकि उसकी गवाही पहले खराब होगी, नाफरमानी आ गई, और उसकी वजह से वो मिशन भी कंप्लीट नहीं हो सकता था। फिर उसने उन सारी चीजों को, उन रुकावटों को ठीक किया, गवाही को ठीक किया, और फिर उस मकसद को भी अचीव कर लिया, और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिला। इसलिए याद रखिए, अगर आप अच्छे गवाह नहीं बनेंगे तो जो रूहानी मकासद आपकी जिंदगी में है आप उनको कभी अचीव नहीं कर सकते। गवाही हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे उस गवाही को या उस गवाह बनने की उस एबिलिटी को हम अपने अंदर ले सकते हैं, उसके लिए एक बात मैं बताना चाहता हूँ। हम कैसे मसीह के अच्छे गवाह बन सकते हैं, उसके लिए एक बात है, और वो ये है सेल्फ डिनाई। अपनी खुदी का इनकार करके हम अच्छे गवाह बन सकते हैं। अगर हम अपनी खुदी का इनकार नहीं करेंगे, जैसे यीशु मसीह ने कहा, जब तक कोई अपनी खुदी का इनकार ना करे और अपनी सलीब ना उठाकर मेरे पीछे चले तो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता, वो अच्छा गवाह नहीं हो सकता। अपनी खुदी का इनकार करना, सेल्फ डिनाई, यानी अपनी जात को मुकम्मल तौर पर खुदा के सामने सरेंडर कर देना है, अपने आप को मार देना है, मिटा देना है, और खुदा को अपनी जिंदगी में जलाल बख्शना है, उसको प्रोमिनेंट करना है। फिर ही हम अच्छे गवाह बन सकते हैं। सेल्फ डिनाई। एक शख्स है जिसका नाम यूना है पुराने नामे में, और उसके नाम का मतलब है डव, और ये साइन है रूहुल कुद्स का। लेकिन हम उसकी जिंदगी में देखते हैं कि वो खुदा का गवाह तो बड़ा अच्छा, कैसे पता चला वो अच्छा गवाह है? आप देख लें कि उसकी गवाही, उसकी खिदमत और उसकी जिंदगी और उसका किरदार कैसा है खुदा के सामने, कि वो खुदा इतने और ज्यादा वहां पर नबी है, किसी और को नहीं भेजा, किसको भेज रहा है? यूना को भेज रहा है नैमा। अब सोचे, एक शख्स जाना नहीं चाह रहा, खुदा से क्यों भेज रहा? इसका मतलब ये है कि उस काम के लिए बेस्ट, सबसे बेस्ट यूना था। उसकी गवाही ऐसी थी, उसकी खिदमत ऐसी थी, उसकी जिंदगी ऐसी थी, उसकी प्रीचिंग इतनी इफेक्टिव थी। खुदा को पता था कि अगर यूना वहां पर जाएगा, इसकी जिंदगी से, इसके किरदार से, इसकी प्रीचिंग से जो है वहां पर असर मिलेगा लोगों को, और लोग बच जाए, तौबा कर एक शख्स की वजह से। हालांकि वो जाना नहीं चाह रहा, वो एक अलग बात है। उसकी जिंदगी में क्या रुकावटें हैं, कैसे उसने वो सारी चीजों को हल किया, और फिर हम देखते हैं कि वो मकसद और वो मिशन जो खुदा ने उसे दिया था फिर ही ठीक हुआ है। जब तक अगर उसकी गवाही ठीक नहीं थी, उसकी खिदमत में वो सारी रुकावटें आई, उसकी वजह से वो सारा वाक्य कुछ देर के लिए हमें नजर आता है कि किस तरह से वो आ, आ, उस काम को नहीं कर पाया, और कुछ रुकावटें और फिर बाद में ठीक किया। ये रूहुल कुद्स का साइन है। और यहाँ पर देखें कि रूहुल कुद्स से ममूर शख्स भी अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं दफा नाकाम हो जाते हैं, और वो नाफरमानी करता है। लेकिन खुदा उसे फिर भी भेजना चाहता है। अब वो क्यों नहीं जाना चाह रहा? हो सकता है वो सोचता है वो गैर कौम के लोग हैं, मार ना दे, हलाक ना कर दे। जैसे अभी आपने ये सारी बातें लिखी, हम कैसे अपनी गवाही दें? हमें खौफ है, हम डर है, वो भी सोचता है कहीं मैं हलाक ना हो जाऊं, मैं वो मुझे मार ना दे। और फिर खुदा से कहता है तू नहीं जाना। और जब वो साहिल समुद्र पर पहुंचता है, वहां पर जाकर फिर ज़हन तब्दील होता है, और वो क्या करता है? यूना नैनवा जाने के बजाय किस जहाज का टिकट ले लेता है? तरसीस के जहाज। ये बिल्कुल ऑपोजिट है उसके,
यानी वो उसके पास भी नहीं कहीं गया कि खुदा वहां से पकड़ के ना मुझे ले आए कि तू तो मेरा गवाह है, इधर आके मेरी गवाही दे। नहीं, वो वहां से बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया। और फिर जाके देखिए आप, जब सफर जारी है, लिखा है कि एक जगह स्टे हुआ है और वो याफा का मुकाम है। एक जगह वहां पर जाके जहाज रुका कुछ देर के लिए और फिर वहां से आगे। ये याफा हम सबों की जिंदगी में आता है। खुदा एक दफा हमें रुकने का मौका देता है, चांस। हम सोचे कहीं हम गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे, हमारी गवाही खराब तो नहीं हो रही, हमारी खिदमत, हमारी जिंदगी, किरदार खराब तो नहीं हो रहा, हमें वापस लौटना है। यू टर्न, तौबा का मतलब ही यू टर्न है, खुदा के पास वापस आना है। और वो फिर भी नहीं सोचता, बल्कि जहाज में लिखा है कि जब वो जहाज में तरसीस की तरफ जो जा रहा है, और उसमें उसने क्या किया, वहां पर जाकर भी उसे इस नाफरमानी का, और जो उसने एक गुनाह, एक नाफरमानी किया जिससे उसकी गवाही खराब होगी, खिदमत खराब होगी, प्रीचिंग और सारी चीजें हैं, उसने नहीं सोचा, बल्कि वो क्या कर रहा है, उस जहाज में पड़ा सो रहा है। खुदा ने देखा नहीं आ रहा, तूफान भेजा। जल्दी से 1-2 मिनट में क्लोज करूंगा। और खुदा चाह रहा है कि वहां पर जाए। और लिखा है कि जो नाखुदा था, जहाज का कैप्टन, वो वो देख रहा है। तो उसने कहा कि मौसम तो नहीं था तूफान वाला, फिर ये तूफान क्यों है? इसका मतलब जहाज में कोई ना कोई मसला है, किसी की जिंदगी में कोई ना कोई मसला है, जो खुदा हमें कोई ना कोई इंडिकेशन दे रहा है कि हमें जो है अपनी जिंदगी पर गौर करना है। वो सारे, वो उनको कहता है कि उठ के चलाओ, खुदा के हुजूर दुआ करो। लेकिन जिसको दुआ करनी चाहिए थी, वो क्या कर रहा है? जहाज के अंदर पड़ा सो रहा है। मुश्किलात देखिए, रुकावटें देखिए, और हल भी है, सामने है। बाकी सारे दुआ कर रहे हैं। और यूना के बारे में लिखा है कि वो जहाज की जिसकी दुआ सुनी जानी है, खुदा के हुजूर पहुंचनी है, वो क्या कर रहा है? सो रहा है। और फिर वो उसके पास जाता है, और फिर बुरा, और वो सारी कहानी आपके सामने है। और जब वो देखता है कि अब सिचुएशन ऐसी है कि कोई हल नहीं है, और वो यहाँ से भाग नहीं सकता, समुद्र में से वो कहीं पर भी भाग नहीं सकता, और वो लोगों को देखता है जो उसकी तरफ गुस्से से देख रहे हैं, जहाज का कैप्टन है, और फिर वो मौजों की तरफ देखता है, और पानी की तरफ देखता है, उस तूफान की तरफ देखता है, तो उसके सामने मौत ही मौत है। और हमारी जिंदगी में भी कई दफा ऐसे मौके आते हैं जब हमें लगता है कि सारे रास्ते बंद हो गए और हम किसी तरफ जा नहीं सकते। और उस सूरत हाल में वो एक काम करता जिसके बारे में हमने सीखा, वो क्या है? सेल्फ डिनाई, अपनी जात का इनकार कर देना। स्लीप का पैगाम क्या है? कि यीशु मसीह ने स्लीप पर अपनी जान इसलिए दे दी ताकि बाकियों की जान क्या कर दी जाए? बख्शी जाए, है, बचा ली जाए। और यूहन्ना ने कहा, तुम परेशान ना हो, तुम आज हलाक नहीं होगे, बल्कि मैं हलाक होऊंगा, और इसका हल ये है, मुझे उठा के फेंको, तुम बच जाओगे। और ये सेल्फ डिनाई, अपनी जात का इनकार कर देना। और जब वो उसको उन्होंने समुद्र में फेंका है, खुदा ने मछली तैयार की, उसकी मछली के पेट में आकर उसने दुआ की, इकरार किया, सेल्फ डिनाई है मुकम्मल तौर पर। फिर खुदा ने वो काम जो जहाज पर उससे जाना था, वो काम मछली ने किया, नैनवा पहुंचाया। और जब वो गया है, उसने जाकर वहां पर बताया है, कलाम सुनाया, उसने कहा 40 दिन बाद तबाह होगा। फिर अगले दिन आया, 39 दिन बाद तबाह होगा। फिर अगले दिन 38 दिन बाद तबाह हो जाएगा नैनवा। अचानक लोगों में हलचल हुई है, और उन्होंने पूछा कि तू कौन है, कहाँ से आया, क्या बात है? और उसने बताया कि मैं खुदा का गवाह हूँ, और मैं उसकी खिदमत करता हूँ, और उसने मुझे ये पैगाम देकर भेजा है, और वो चाहता है कि तुम तौबा करो और अपने गुनाहों का इकरार करो, क्योंकि तुम्हारी शरारत गुनाह खुदा के हुजूर पहुंचा है। और फिर हम देखते हैं कि लोगों ने तौबा की है, लेकिन उसने उससे पहले एक अपना निशान भी दिया है। और उस वक्त में लोग निशान भी तलब करते थे, और उसने बताया है, जब लोगों ने पूछा कि हम कैसे बचेंगे, कैसे खुदा हमें माफ करेगा, उसने यही हल बताया है, सेल्फ डिनाई, खुदा के हुजूर हमारी गवाही जिंदगी। और उसने पूछा कि ये कैसे है? उसने कहा, मैंने भी नाफरमानी की थी, मैंने भी गुनाह किया, और मैं भी के मुंह पे पहुंच गया, और खुदा ने वहां से मुझे निकाला जब मैंने मुकम्मल तौर पर अपने आप को मार दिया, खुदा के सुपुर्द कर दिया। उसने मुझे मरने नहीं दिया, बल्कि मौत के मुंह से निकाल लिया। अगर आज तुम भी तौबा करोगे, अपनी जिंदगी खुदा के सुपुर्द कर दोगे, उसके गवाह बन जाओगे, खिदमत करोगे उसकी, और उसके नाम से जिंदगी बसर करोगे, तो यकीनन वो तुम्हें भी इस हलाकत से निकालेगा। और हम देखते हैं कि 40 दिन के बाद जब अजाब नाज़िल होने वाला था, खुदा ने अपना इरादा तब्दील किया और लोगों की जान बख्शी की। एक शख्स की गवाही की वजह से पूरा शहर क्या हो गया? बच गया। एक शख्स की गवाही की वजह से।
उसकी खिदमत कितनी इफेक्टिव, उसकी गवाही कितनी इफेक्टिव है। आज मेरी और आपकी गवाही हमारे खानदानों के बचाने के लिए काफी है। और हम अमाल की किताब में देखते हैं कि एक शख्स ने जब तौबा की तो और उसने कहा जा तू और तेरा घराना क्या पाएगा, नजात पाएगा, एक शख्स की गवाही की वजह से। तो हम कैसे अच्छे गवाह बनेंगे? सेल्फ डिनाई, मुकम्मल तौर पर पहले अपने आप अपनी जात को खत्म करें, अपने आप को खुदा के ताबे करें ताकि वो हमें अच्छा गवाह बनाए। और जब हम अच्छे गवाह बनेंगे, हम अपने चर्च के लिए, अपने खानदान के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, शहर के लिए, मुल्क के लिए हम जो है एक अच्छे गवाह बन के उसकी नजात का बायस बन सकते हैं, जिंदगी का बायस बन सकते हैं और लोगों को खुदा के पास लेकर आ सकते हैं। उसके लिए एक शख्स ने काम करना है, एक ने अच्छा गवाह बनना है, फिर बाकी जो शहर है और गाँव है और दुनिया है और उसमें खुदा की गवाह होकर आमीन। खुदा हमें इस कलाम के वसीले से बरकत दे और मेरी दुआ है कि आप खुदा के अच्छे गवाह बने और अच्छे से इन बातों को सीख के सिर्फ यहाँ पर इनको लिख कर छोड़कर भूल कर ना चले जाएं, बल्कि इनको साथ लेकर जाएं और इस पर रोज काम करें। खुदा आपको